नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नुक्कड़ समाचार और मैं हूं अर्जुन। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन सिंदूर की, जिसने न केवल देश को गर्व महसूस कराया बल्कि संसद के मानसून सत्र में भी जबरदस्त बहस का कारण बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तक सभी ने इस मुद्दे पर अपने अपने विचार रखे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि शुरू होती है कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए उस दर्दनाक आतंकी हमले से, जिसमें आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर गोली मार दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को देश में दंगा भड़काने की साजिश बताया और उसी दिन ये निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके बाद 6 और 7 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें सिर्फ 22 मिनट के भीतर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। लोकसभा में इस विषय पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये एक विजय उत्सव का क्षण है, क्योंकि भारत ने ये साबित कर दिया कि हम केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से जवाब देते हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि 9 मई की रात अमेरिका की उपराष्ट्रपति ने उन्हें फोन कर पाकिस्तान से बड़े आतंकी हमले की चेतावनी दी थी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, हम गोलियों का जवाब तोप से देंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस बार किसी भी देश ने भारत को रोका नहीं, बल्कि सबने भारत के निर्णय का समर्थन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी जोर दिया कि ऑपरेशन में स्वदेशी हथियारों का प्रयोग हुआ, जिससे आत्मनिर्भर भारत की शक्ति पूरी दुनिया ने देखी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर में मिलाकर 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया, जिनमें 3 खतरनाक और वांछित आतंकी भी शामिल थे। अमित शाह ने विपक्ष को सीधा सवाल करते हुए कहा, आतंकवादी मारे गए तो आपको खुशी नहीं हुई? इस पर तो जश्न मनाना चाहिए। विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को समर्थन तो दिया, लेकिन कड़े सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि जब देश की सुरक्षा की बात होती है तो हम सरकार के साथ एक चट्टान की तरह खड़े हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री ट्रंप को झूठा कह सकते हैं अगर उन्होंने युद्ध विराम का दावा किया है? राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण सेना को पूरी कार्रवाई करने से रोका गया। उनका कहना था कि जब भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही थी, तब भारत सरकार ने पाकिस्तान से यह कहा कि उनके सैन्य ढांचे को निशाना नहीं बनाया जाएगा, जो कि एक रणनीतिक चूक थी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने चेताया कि पाकिस्तान और चीन का मिलाजुला खतरा अब भारत के लिए एक फ्यूजन थ्रेट बन चुका है, जहां चीन पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी कहा कि यदि ऑपरेशन सफल रहा है तो ये पूरे देश की जीत है, लेकिन इसे राजनीतिक ट्रॉफी के रूप में पेश न किया जाए। तो साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर भारत की सैन्य क्षमता और राजनीतिक साहस को पूरी दुनिया के सामने रखा है। लेकिन संसद में जो बहस चल रही है, उससे यह साफ है कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पर सभी एकजुट है, परंतु इस पर राजनीतिक लाभ लेने के प्रयासों को लेकर असहमति है। क्या ये अभियान केवल सैन्य सफलता था या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश भी छिपा है? ये सवाल अब जनता के सामने है। मैं हूं अर्जुन। देखते रहिए नुक्कड़ समाचार, जहां आपको मिलती है देश दुनिया की सच्ची, निष्पक्ष और असरदार खबरें।